हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस डेली वोकैबुलरी सीरीज की आज की वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऑल नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन को ऑन कर लीजिए। कोई भी वीडियो अपलोड होते ही आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपकी कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। इस चैनल पे वोकैब के सिवा और भी वीडियोस है ग्रामर रिलेटेड, जो कि यूजफुल है सभी एग्जाम्स के लिए। तो उसको चेक करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में से लिंक देख सकते हैं प्लेलिस्ट का, या फिर चैनल से भी प्लेलिस्ट वगैरह चेक कर सकते हैं। और अपने फ्रेंड्स फैमिली सबके साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बहुत हेल्प होगी हमारी इससे। और सबसे पहले तो अब कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमारी टीम इंडिया फाइनल में पहुंच चुकी है। तो अब देखते हैं कि फाइनल में क्या होता है, होपफुली जीतेंगे। तो चलिए अब टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं अपना पहला वर्ड। तो जो ये वर्ड है हमारा वो है री इनविगरेटेड। ठीक है, क्या है यहाँ पे? री इनविगरेटेड मॉनसून हिट्स नॉर्मल लाइफ इन स्टेट। कौन से स्टेट की बात हो रही है? केरला की बात हो रही है। ठीक है, इन विद सेवरल हाउसेस पार्शियली डिस्ट्रॉयड एंड ट्रीज अपरूटेड। ठीक है, तो जो मॉनसून है वो री इनविगरेटेड है। ठीक, उसने क्या किया है? हिट किया है किसको? नॉर्मल लाइफ को। ठीक है, कैसे? बहुत सारे हाउसेस जो पार्शियली डिस्ट्रॉय हो गए हैं और ट्रीज अपरूट हो गए। अपरूट मतलब उखड़ चुके हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि ये जो री इनविगरेटेड है इसका मीनिंग क्या होगा। तो इसको आप लिखोगे गिव न्यू एनर्जी टू। ठीक है, नई एनर्जी देना। मॉनसून को नई एनर्जी मिली है जिसकी वजह से नॉर्मल लाइफ को काफी दिक्कत आई है ना? ठीक है, या फिर इसको एक और आप लिख सकते हो, स्ट्रेंथ टू। है ना? मतलब जो दोबारा आपको ताकत मिल रही है किसी भी चीज को, आपको एक्स्ट्रा एनर्जी मिल रही है, ताकत मिल रही है, तो आप क्या होगे? ज्यादा फोर्स के साथ में आओगे। है ना? तो मॉनसून ज्यादा फोर्स के साथ आया है अभी। ठीक, तो मुझे उम्मीद है वर्ड तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच रहने वाला है? ठीक है, ये वाला जो है रीइन्विगरेटेड, इसको आप बोलोगे वर्ब। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके सिनोनिम्स क्या क्या रहने वाले हैं। देखिए, इसका एक सिनोनिम रहने वाला है रीस्टोर। रीस्टोर के बाद में मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। दूसरा आ जाएगा स्टिमुलेट। अगर समझ नहीं आ रहा है या कुछ भी आपके पास फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए प्लीज। अब जो हम देखेंगे एंटोनिम्स है इसके। देखिए, एंटोनिम एक इसका हो जाएगा डिस्ट्रॉय। ठीक, दूसरा किल भी हो जाएगा लेकिन वो मैं लिख नहीं रहा हूँ। तीसरा आपको बता देता हूँ, रुइन। ठीक, ये क्या है? हमारे एंटोनिम्स है। बाकी अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको वीडियो की। और जैसे वीडियो अपलोड होगी थोड़ी देर में इसका लिंक भी मिला करेगा, और कुछ अपडेट वगैरह मुझे करना होगा तो वो भी मैं इसी चैनल पे कर दूंगा। अब जो नेक्स्ट वर्ड है अपना वो है ब्रेजन। बहुत ही ज्यादा पॉपुलर वर्ड है, बहुत ज्यादा दिखाई देता है ये। ठीक, तो यहाँ पे क्या है? एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट कॉल्स कटिंग ऑफ वैल्यूएबल ट्रीज इन दिल्ली अ ब्रेजन एक्ट। ठीक है, तो ब्रेजन क्या है? मतलब एक तरह से नेगेटिव वर्ड दिख रहा है हमें, है ना? आइडिया लगा सकते हो आपकी नेगेटिव है। तो ब्रेजन को हम देख लेते हैं। कोई चीज ना जब बिना शर्म के की जाती है, मतलब जो ट्रीज है उनको काटा जा रहा है, ये बिना शर्म के किया गया एक्ट है। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं विदाउट एम्बेरसमेंट। ठीक है, तो बिना एम्बेरसमेंट के किया गया जो एक्ट है, इसको एक और तरह से आप क्या बोल सकते हो? ये कोई किसी चीज को ऐसे तरीके से करना, मतलब आपको शर्म तो आ नहीं रही है बट लोग शॉक भी हो रहे हैं। है ना? तो उसके लिए भी आपका ब्रेजन वर्ड यूज हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है ये समझ आ गया होगा आपको अच्छे से। आप अगर नहीं आए तो एक और बार आप इसको रिपीट करके देख सकते हैं। बाकी मैं सिनोनिम्स के बाद इसको रिपीट कर दूंगा। ठीक, अब ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच रहने वाला है? ठीक है, ये एक्ट के बारे में बता रहा है कि कैसा एक्ट है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक, आसान है ना? अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में, शायद मैं ले आऊंगा, जल्दी लेके आऊंगा। ठीक, अब इसके हम देख लेते हैं सिनोनिम्स क्या क्या है। देखिए, एक सिनोनिम हो जाएगा शेमलेस। है ना? बिना शर्म के, विदाउट एम्बेरसमेंट, शेमलेसनेस हो जाएगी। दूसरा आपका हो जाएगा, अच्छा वर्ड बताता हूँ एक, ऑडेशियस। ठीक, ये क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स हो जाएंगे हमारे। ठीक है, तो वर्ड आपको समझ आ गया होगा कि बिना शर्म के बहुत ही ऑडेशियस एक्ट होगा, है ना? बिना एम्बेरसमेंट के, तो उसको आप ब्रेजन बोलोगे।
अब उसके बाद में जो हमारे एंटोनिम्स इसके रहने वाले हैं वो इसका उल्टा हो जाएगा, हम्बल। हम्बल के बाद में दूसरा आपका हो जाएगा शेमफुल, तो चलो आप समझ जाओगे, टिमिड। ठीक, ये है हमारे एंटोनिम्स। तो मुझे उम्मीद है अच्छे से वर्ड समझ आया होगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है गैल्वेनाइज्ड। यहाँ पे क्या है, वी हैव बीन गैल्वेनाइज्ड, वी वर स्वेटिंग ऑन वेदर अदर रिजल्ट्स। ये ना इंग्लैंड के कोच ने बोला है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि गैल्वेनाइज्ड का मीनिंग क्या रहने वाला है। देखिए, गैल्वेनाइज को आप एक सिंपल भाषा में अगर बताओगे ना, तो मैं आपको लिख के बताता हूँ, क्योंकि इसका मीनिंग थोड़ा अलग रहता है। ये एक प्रोसेस है, टू कवर आयरन या फिर स्टील इन अ whitish मेटल। ठीक है, टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम बीइंग डैमेज्ड बाय वाटर। अब अगर आप में से किसी को 10th क्लास की साइंस याद आ रही है, तो उसमें होता था ये गैल्वेनाइजेशन, है ना, कि रस्टिंग वगैरह से बचाने के लिए हम ये करते थे। ठीक, तो ये चीजें हैं कि आपको उस एक्सप्रेशन को, वो जो पावर ऑफ एक्सप्रेशन है ना, या वो जो एक्सप्रेशन होता है कि हाँ हम पानी से बचने के लिए कवर कर देते हैं वाइटिश मेटल में जो जिंक होता है ना, तो उसके लिए जो आयरन या स्टील को कवर किया जाता था, वैसे ही उस चीज को यहाँ पे यूज किया है इंग्लैंड के कोच ने अपनी सिचुएशन डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, तो अब आप देखिए कि कैसे कितना ब्यूटीफुली ना किसी एक एक्सप्रेशन को या किसी एक प्रोसेस को आप यूज कर सकते हो, ताकि आप अपने जो मैसेज है, आप जो कम्युनिकेट करना चाहते हो, उस चीज को कितना बेटर कर सको। राइट, तो मुझे उम्मीद है ये समझ आ गया होगा अब। तो अब ये क्या होता है, अब ऑब्वियसली हम ये कुछ प्रोसेस है इसको कर रहे हैं, है ना, साइंस में कुछ भी कर रहे होते हैं वो प्रोसेस होता है। तो जब कुछ कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे हम, वर्ब। राइट, अब देख लेते हैं कि इसके सिनोनिम्स क्या होने वाले हैं। इसको एक बोल सकते हैं हम जोल्ट, दूसरा हो जाएगा स्टिमुलेट। ये दोनों क्या हो गए हमारे, सिनोनिम्स हो गए। अब इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं। देखिए, एंटोनिम्स में एक तो हो जाएगा वियरी, और अगर आप रस्टिंग से नहीं बचा पाए तो क्या हो जाएगा, रस्टी। ठीक, ये दोनों हमारे हो गए एंटोनिम्स। तो अगर कोई रस्टी है, जो जैसे क्रिकेट में आप कैसे यूज कर सकते हो, किसी ने बहुत टाइम तक क्रिकेट खेला नहीं है, उससे खेले नहीं जा रहा, उसको इशू आ रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, रस्टी, है ना। अब जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा, आसान है, बहुत आसान है, मिसक्रेंट्स। ठीक है, आप में से मैक्सिमम लोगों को आता होगा, जिनको नहीं आता वो आज सीखेंगे अच्छे से। ठीक है, फिर कभी नहीं भूलेंगे इसको। पर्सनल ऑफ, ये वो वाला पर्सनल नहीं है कि जो हम हमारा खुद का पर्सनल है, ये पर्सनल है। ठीक, जो इंसानों के लिए बोलते हैं, ठीक है, जो बंदे होते हैं उनके लिए। पर्सनल ऑफ असम राइफल्स, असम राइफल्स में जो काम करते हैं। ठीक है, सीआरपीएफ एंड द लोकल पुलिस पेट्रोल सेंसिटिव एरियाज आफ्टर रिपोर्ट्स दैट मिसक्रिएंट्स had tried to torch a house। ठीक है, मतलब जो शैतानी तत्व है ना ठीक है, हिंदी में हम शैतान लोग बोलते हैं ना जिनको, उनकी बात हो रही है। तो मिसक्रिएंट्स को आप क्या बोलोगे, आसान भाषा में बोलो, एक तो लिख देते हैं अ क्रिमिनल। बाकी आसान है इसलिए आप समझ जाओगे, तो मैं पूरा लिख के ना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, जैसे क्योंकि टाइम आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो मुझे कोई इतना ज्यादा वॉच आवर्स का लेना देना नहीं है। आप जल्दी से इसको देखो। एक और चीज, अगर वीडियो आपको स्लो लगे ना, 1.25 या 1.5 पे देख लिया कीजिए। ठीक, बाकी ये मैं एक और मीनिंग बता देता हूँ। ये मिसक्रेंट्स ऐसे इंसान होते हैं, शैतानी तो मैंने आपको बता दिया, जो आपके लिए ना ट्रबल कॉज करे, या फिर कुछ गलत कर रहे हो, इलीगल कर रहे हो, है ना, जो इलीगल करता है उसको क्या बोलते हैं, क्रिमिनल बोलते हैं। ठीक है, अब क्या लगता है कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, बहुत ही आसान होगा। पॉज करके बताइए अगर आपको पता है, तो बाकी मैं अभी लिख देता हूँ। ठीक, नाउन हो जाएगा। अब इसके सिनोनिम्स क्या क्या मिसक्रेंट्स के, एक तो हो जाएगा आपका करप्ट, करप्शन भी एक तरह से यही है ना। इमोरल, जो चीज मॉरल नहीं है उसी को बोलते हैं। ये हो गए हमारे सिनोनिम्स। अब देख लेते हैं इसके एंटोनिम्स क्या क्या है। गुड, नाइस, है ना, क्या ही लिखो इनको, मॉरल लिख देता हूँ। ठीक, ये हो जाएंगे हमारे एंटोनिम्स।
अब जो लास्ट वर्ड ऑफ द डे है अपना वो है फास्टिडियस। फास्टिडियस का मतलब क्या होता है? गिविंग केयरफुल अटेंशन टू डिटेल, मतलब डिटेल में एक एक चीज को अटेंशन देते हैं। हार्ड टू प्लीज, मनाना बहुत मुश्किल। एक्सेसिवली कंसर्न विद क्लिनलीनेस, मतलब ओसीडी वाले जो होते हैं ना, बहुत हाइजीनिक, मतलब एकदम क्लिनलीनेस को टॉप पे मानते हैं। यूजेज बताता हूँ। शी ड्रेस्ड विद फास्टिडियस केयर, मतलब पूरी केयर से, एकदम डिटेल को अटेंशन दे के अच्छे से रेडी हुई है। ठीक है। इसके सिनोनिम क्या क्या है? एग्जैक्टिंग है। इसके सिवा एक और बता देता हूँ, चूजी। ठीक है। अब इसके एंटोनिम्स क्या क्या रहने वाले हैं? एक तो आपका हो जाएगा अनक्रिटिकल। जो क्रिटिकल होते हैं वो ऑपोजिट हो जाते हैं, है ना। अनक्रिटिकल हो गया, अनफसी हो गया। ये दोनों क्या हो गए? हमारे एंटोनिम्स हो गए। इसका मैं आपको पार्ट ऑफ स्पीच बताऊं तो ये आपका हो जाएगा एडजेक्टिव, क्योंकि ये बताता है डिटेल में, है ना। तो बस यही था आज की वीडियो में। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। आप लाइक करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।